नमस्कार प्यारे मित्रों, लेकर आ गए हम जीके के 50 प्रश्न जो हर एक परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होगा। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 जो है दिया है, हरित क्रांति से किन फसलों से अधिक लाभ हुआ, यानी किन फसलों को अधिक लाभ हुआ। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। खाद्यान्न फसलों को अत्यधिक लाभ हुआ, जैसे गेहूँ और चावल। ठीक है। अब पूछा जाता है हरित क्रांति के जनक कौन है, तो ये स्वामीनाथन है। स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न 2 नंबर देखेंगे। याओसांग उत्सव जो मणिपुर में प्रसिद्ध है, कितने दिनों तक मनाया जाता है। तो यह ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 5 दिनों तक मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार की प्रतिवर्ष कितने दिनों के रोजगार का अवशासन देता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 100 दिनों तक अवशासन देता है। 4 नंबर प्रश्न देखिएगा, किसी सामान्य वस्तु की मांग में गिरावट उपभोक्ता की आय में क्या गिरावट के साथ होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है, नौसेना सैन्य और वायुसेना का कार्य भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में सूचीबद्ध है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केंद्रीय। ठीक है ना, केंद्रीय सूची के अंतर्गत रखा गया है नौसेना सैन्य और वायुसेना का कार्य। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिएगा। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, उत्तराखंड में कुल संसदीय सीटें कितनी हैं, यानी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में। तो 5 सीटें, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देखिएगा। 7 नंबर प्रश्न है, सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी, यानी कौन सी राजधानी जो है सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में बनी थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दिल्ली जो है सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी बनी थी। 8वां नंबर प्रश्न देखिएगा। 8 नंबर प्रश्न जो है दिया है, नूरजहाँ किस मुग़ल शासक की पत्नी थी। तो नूरजहाँ जो है जहांगीर की जो है पत्नी थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा प्यारे मित्रों। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है, संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। तो बी नंबर सही होगा, वास्तविक, यानी वास्तविक संसाधन वे संसाधन होती हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती हैं। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न देखिएगा। 10 नंबर प्रश्न जो है 10 नंबर प्रश्न है, महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी होती है, यानी सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए, क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्रायः क्या कहते हैं। तो हरा शैवाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिएगा, मीसोडर्म यानी मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर को गुहा को क्या कहते हैं। प्रगुहा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है, उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं। तो ये गोलीय दर्पण के उदाहरण है। गोलीय दर्पण के 2 भाग होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। 14 नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर प्रश्न है, तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहते हैं। तो घर्षण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिएगा। 15 नंबर प्रश्न है, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं। तो ये रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, कोई पदार्थ टूट करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। तो वह जो है गुण कहलाता है क्या, आघात वर्धनीयता कहलाता है। और जब खींच करके लंबा तार के रूप में ढाला जाता है तो वह क्या कहलाता है, तन्यता कहलाता है। ऑप्शन नंबर तभी सही हो जाता। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है, विद्युत की खोज किसने की। त्वरित चालक और द्विफोकसी का आविष्कार किसने किया था। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे। तो ये जो है मीरक मिर्ज़ा गियास थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मीरक मिर्ज़ा गियास हुमायूं का मकबरा का वास्तुकार थे।
चलिए 19 नंबर प्रश्न देखेंगे। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार राष्ट्र के उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा को प्रोत्साहित करने के लिए होता है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पद्म भूषण। ठीक है। अगला प्रश्न 20 नंबर देखिएगा, बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करती है? तो ये झारखंड से साझा नहीं करती है, बाकी 3 से करती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 21 नंबर प्रश्न, मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन था? तो ये जो है कुत्ता था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखेंगे, यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता जो है हेनरी बिबियन डेरोजियो, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखिए। 23 नंबर प्रश्न है, अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था? तो अल हिलाल का प्रकाशन जो है अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न, गांधी जी के असहयोग आंदोलन की वापसी का क्या कारण था? तो ये जो है चौरी चौरा की घटना के कारण जो है गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस लिए थे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखिए। 25 नंबर प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी की निकटतम स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? तो निकटतम स्थिति को उपसौर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जबकि दूरस्थ सबसे अधिकतम दूरी को क्या अवसौर कहते हैं। अगला प्रश्न चलते हैं 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा अधिकतम राज्यों की सीमाओं को छूती है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य जो है सबसे अधिक राज्यों से सीमा साझा करती है। अगला प्रश्न 27 नंबर देखेंगे, चुम्बी घाटी कहाँ स्थित है? तो चुम्बी घाटी सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? तो ये जो है 21 का ए हो जाएगा, अनुच्छेद 21 का ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष को चुनाव होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए। 30 नंबर प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ? तो ये 74वां संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, पंचायत राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? तो ये आंध्र प्रदेश और राजस्थान राज्यों में लागू की गई थी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देखिए। 32 नंबर है, हरित सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो हरित सूचकांक जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देखिए। 33 नंबर प्रश्न है, 33 नंबर प्रश्न देखिएगा। 33 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? तो ये 2011-2012 है, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही हो जाएगा प्यारो मित्रों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 34 नंबर देखिएगा। 34 नंबर जो है पूछ रहा है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म थी? तो भारत में पहली बोलती फिल्म जो आलम आरा था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देखिए। 36 नंबर है, सबसे पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये देविका रानी को दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 37 नंबर प्रश्न जो है दिया है, म्यांमार किस देश का परिवर्तित नाम है? तो म्यांमार जो है वर्मा, यानी म्यांमार का पहला नाम जो था बर्मा था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देखिए। 38 नंबर जो है दिया, इनमें से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो सेशेल्स, मालदीव, मॉरिशस, इन सभी का जो है जो मुद्रा है रुपया है, यानी ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा प्यारो मित्रों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है 39 नंबर प्रश्न है, किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? तो कॉकपिट जो है बेल्जियम को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखिए। 40 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों की समस्याओं के निवारण के लिए एक बहुउद्देशीय ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया। इस प्लेटफॉर्म को क्या नाम दिया गया? यह जो है प्रगति दिया गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
41 नंबर प्रश्न है। 41 नंबर प्रश्न देखिएगा, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ओसाका को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये फातिमा बीबी थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देखिए, 43 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है जवाहर सुरंग है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमिबद्ध देश है? तो भूमि से बद्ध है तो स्विट्जरलैंड है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है 45 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आप देख पा रहे हैं सेशेल्स की राजधानी पोर्ट ब्लेयर नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देखिए, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? तो कर्सर दिखाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न, सॉफ्टवेयर के में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियाँ होती हैं तो मेन्यू बार में होती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर प्रश्न। 48 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं? तो कर्सर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न देखिए, लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में भंजित करने को क्या कहते हैं? तो सेगमेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग संख्यात्मक और सांख्यिकीय परिकलनों के निष्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये जो स्प्रेड शीट है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 50 प्रश्न आपके दोस्तों पूरा हो गए। ठीक है।